नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करेंगे और ये 2023 तक मेष राशि में रहेंगे, तो एक लंबा परिवर्तन है। आपकी राशि पर राहु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है राहु के बारे में संपूर्ण जानकारी और दूसरा हिस्सा है आपकी राशि पर प्रभाव और उपाय। वीडियो में जो उपाय हैं उनको करने से आपको ज़रूर लाभ होगा। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें तो आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेष राशि में रहेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जिन भी लोगों को राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, जो भी लोग ऐसे ग्रह की दशा से गुजर रहे हैं जो राहु के साथ बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, जिनके भी जन्म में या कहें कि जन्म लग्न में या चंद्र राशि में राहु बैठा हुआ है, जो भी लोग 42वें वर्ष में हैं, क्योंकि 42वां वर्ष राहु का माना जाता है, या 42 वर्ष पार कर चुके हैं, जो भी लोग 4 नंबर वाले हैं, जैसे 4, 13, 22, 31 तारीख को जो भी लोग पैदा हुए हैं किसी भी महीने किसी भी साल में, इन पर राहु का विशेष प्रभाव होगा। जो लोग राहु से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे कोई कंसल्टेंसी करता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, शेयर मार्केट काम हो, कोई फाइनेंस का काम करता हो, इंश्योरेंस का काम करता हो, ब्रोकरेज का काम करता हो, विदेश संबंधी कोई काम करता हो, तो इन लोगों पर राहु के इस गोचर का परिवर्तन ज़्यादा होगा। 14 जून तक राहु कृतिका नक्षत्र में और 14 जून को के बाद जो है भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे और 20 फरवरी 2023 में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आएगी। 29 अप्रैल 2022 को कुंभ में राहु शनि चले जाएंगे, तो वहाँ से तीसरी दृष्टि से आप देखेंगे राहु को। जहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो इसका जो प्रभाव होगा उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो है वो मेष राशि में होंगे, तो गुरु और राहु एक साथ हो जाएंगे, तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी होगा। राहु और गुरु का मिलन कुछ अशुभ प्रभावों को कम करेगा, क्योंकि राहु जो है वो छाया ग्रह है। राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। राहु जहाँ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसी के गुणों को अपना लेते हैं। तो गुरु सात्विक ग्रह हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, तो वहाँ पर भी आपको बचना होगा। राहु जो है वो भविष्य हैं, महत्वाकांक्षी हैं। भविष्य के बारे में वही सोचता है जो महत्वाकांक्षी होता है कि मुझे और तरक्की करनी है, और पैसा कमाना है, और ऊंचे पदों पर जाना है, ये करना है, वो करना है। और जो व्यक्ति जो मिल रहा है उसी में संतोष कर लेता है, उसका राहु अच्छा नहीं होता है। आप ऐसा कह सकते हैं, वो जितना मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट है, और संतुष्टि भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। राहु कलयुग का राजा है। सफलता जो है वो राहु दिलाता है। सफलता की प्यास को राहु जगाता है कि और चाहिए, और बड़े बनना है। राहु जो है वो विज्ञान है। राहु जो है वो भविष्य है। राहु कर्म निर्माता है। राहु जो है वो अधर्मी है, गुरु धर्मी है। अब गुरु भगवान, गुरु वाले लोग, जो लोग धर्मी लोग होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भगवान को मानते हैं, जिनका भी राहु मजबूत होता है वो विज्ञान को मानते हैं। और विज्ञान कभी भी ईश्वर में अपनी पूरी आस्था नहीं दिखाता है। विज्ञान एक उपकरण है। विज्ञान में आप जो भी चीज़ होती है एक उपकरण होता है। राहु जो है वो रॉकेट के समान आपको रिजल्ट देते हैं। दिवाली में आप रॉकेट जलाते हैं ना, रॉकेट अगर सीधा ऊपर जाता है, एकदम से शू से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर खूब बढ़िया आवाज़ करता है, रंग बिरंगे फूल गिरते हैं, चिंगारियाँ गिरती हैं और एकदम से नीचे गिर जाता है। तो राहु की सफलता इसी प्रकार से होती है। एकदम से माचिस की तीली लगते ही जैसे रॉकेट ऊपर जाता है और कुछ ही सेकंड में बिल्कुल आसमान में चकाचौंध हो जाती है, और उसके बाद एकदम से नीचे गिर जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो राहु जो है उतार चढ़ाव वाला ग्रह है।
तो ये है राहु की कहानी। बस तो और बहुत लंबी लंबी बातें हैं बताने को, लेकिन आप कहेंगे कि जल्दी से प्रभाव बताओ, बोर हो जाएंगे आप लोग। तो अब हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं वीडियो का, वो है आपकी राशि पर राहु का क्या प्रभाव होगा जब ये राहु का परिवर्तन होगा। आइए शुभारंभ करते हैं। राहु आपकी राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कुंडली है और राहु देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में। वैसे तो आपको पता ही होगा राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अष्टम भाव एक अच्छा भाव नहीं है। आठवां घर सेहत संबंधी मुद्दे, दुर्घटनाओं, जीवन में होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको दर्शाता है। ओवरऑल कहा जाए तो राहु इस घर में अशुभ परिणाम देता है। इस घर में राहु विश्वासघात देता है। आठवें घर में अशुभ राहु जातक जातिका के जीवन को बहुत परेशानियों भरा, बहुत खराब कर देता है। वैवाहिक सुख में कमी आती है। ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे पागल हो जाता है, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहता है और कोई गलत रास्ता अपनाकर अपने लिए ही मुसीबत मोल ले लेता है। पैसा कमाया, गलत रास्ता अपनाया और पकड़े गए और सजा हो गई या उसका अपमान हो गया। कई बार व्यक्ति जेल तक चला जाता है या कई बार व्यक्ति जज के सामने पेश होता है, बार बार पेश होता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो ट्रेन में चढ़ गए, बस में चढ़ गए और टिकट नहीं ली और पकड़े गए, यानी मक्कारी दिखाते हैं कई बार लोग। कोई जरूरी नहीं कि सजा हो भी सकती है और कई बार अपमान होता है, पेनल्टी भरनी पड़ती है, माँ बाप को सुनना पड़ता है। इनकी वजह से व्यक्ति के दिमाग में विश्वासघात की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इस आदत के कारण वो अपने आसपास के जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो वफादार दोस्त होते हैं, उनसे दुश्मनी मोल ले लेता है और बुरी लोगों की तरफ चला जाता है। अपने जीवन साथी को धोखा देने लगता है। जो इनको समझाने जाएगा, जो इनसे अच्छी बात करेगा, वो इनका दुश्मन हो जाएगा। जो गंदी बात करेगा, जो उल्टी सीधी बात करेगा, वो इनका दोस्त हो जाएगा। तो इस प्रवृत्ति की वजह से ये अपने अच्छे दोस्त, अपने अच्छे जीवन साथी, अपने अच्छे रिश्तेदार, अपने अच्छे शुभचिंतक को खो देते हैं या उनसे तनाव हो जाता है या ये उनसे बच बच कर भागते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं होता है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ऐसे सब तो कभी वैसे, यानी कि एक कहावत है ना कि सब कुछ हल्के में ले लेता, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, कल कर लेंगे, किसी भी काम को अहमियत नहीं देता है। अदालती कामों में पैसा खर्च होता है, परिवार में तनाव होता है, आपको अचानक से फायदा और अचानक से हानि दोनों होता है। अगर आप शेयर मार्केट के जानकार हैं तो बहुत बहुत सावधानी से रिस्क लें और बहुत सावधानी से पैसा लगाएं। जिन भी लोगों की दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है वो लोग बिल्कुल भी रिस्क ना लें, बिल्कुल भी पैसा मार्केट में ना लगाएं, बिल्कुल भी गलती ना करें। किसी ऐसे काम में पैसा ना डालें जो आपको आता ना हो। कोई ऐसा काम शुरू ना करें जिसमें रिस्क हो। सावधानी रखें, सोच समझकर पैसा एक एक खर्चे। मन में तकलीफ़ें, दिमाग में उलझने पैदा करेगा राहु। राहु संबंधी काम जैसे जोशी हैं, कोई गुप्त ज्ञान का काम करते हैं, कुछ आप ट्रेनर हैं, जैसे कोई योग सिखाता है, कोई कुछ ना कुछ है, आपके अंदर गुण हैं जो अध्यात्म से भी जुड़ा है, फिजिकल ट्रेनर हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खर्चा बहुत बढ़ेगा, सावधानी रखी और उपाय किए और दशाओं का ध्यान रखा और अपनी राहु की स्थिति को संभाला तो बहुत बड़े लाभ की तरफ भी आप जा सकते हैं। विदेश जाने का मौका यहाँ पर राहु आपको दे सकता है। विदेश में आप अपने नाम और कला से अपनी पहचान बना सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको सावधानी तो बहुत रखनी ही होगी। बहुत ज़रूरी हो तो ही कोई रिस्क लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। इस गोचर के दौरान घर की छत ना बदले। इस गोचर के दौरान जिनका राहु जन्म कुंडली में भी 8वें घर में है और या फिर वर्ष फल में भी है और गोचर में भी है,
या तो इन तीनों जगह पर है, या इन तीनों में से किसी दो जगह पर भी है, या एक जगह पर भी है, तो इस गोचर के दौरान अपने घर की छत ना बदले। भाई छत चू रही थी, छत टूटी थी, तो व्यक्ति क्या करता है, पूरी छत तोड़ कर नई छत बनवा लेता है। या पुरानी छत थी, टीन टप्पर पड़ा हुआ था, अब उसको पैसा आ गया और उसने कहा कि हम नई छत डाल देते हैं, तो ये आपको बर्बाद कर देगा। अब अगर बहुत मजबूरी है, काम नहीं चल रहा है, तो फिर एक काम करिए, जो पुरानी छत को आप तोड़ेंगे उसमें से जो ईंटा पत्थर सरिया जो भी कुछ निकलता है, उस सामान का भी उपयोग करिए नई छत डालने में। ऐसा नहीं कि पैसा है तो सब कुछ नया ले आए, पुराना कबाड़ बेच दिया। जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी छत का जो मटेरियल है, बचा हुआ मटेरियल, उसको जो इस्तेमाल हो सकता है वो नई छत में डालें। रिपेयर करा के काम चल सकता है तो बहुत ही बढ़िया है। इस गोचर के दौरान नई छत डाल लीजिएगा मौका देखकर। अपने पास चांदी का 4 ग्राम का टुकड़ा रखें। कुछ लोग कच्ची छत के नीचे रहते होंगे, जैसे ना कच्ची छत है, ऐसे टीन टप्पर है, तो उनके लिए भी ये दिक्कत करेगा। ये कच्ची छत वाले मकान के नीचे ना रहें, नहीं डलवा नहीं सकते हैं तो राहु आपको फंसा के रख देगा। 8 सूखे नारियल जल प्रवाह करें किसी भी दिन के समय। इसके साथ साथ मछलियों को भोजन दें, चींटियों को आटा खिलाएं। अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ निकलें और जहाँ कहीं पे भी खुले स्थान में चींटियाँ हो वहाँ पे आटा छिड़क दें उनके बिल के आसपास। और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं आप लोग, क्योंकि आपके ऊपर मुसीबत आने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। तो ध्यान रखिए अपना, और जन्म कुंडली की जांच कराकर सही उपाय करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। नमस्कार।